हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और सभी प्रश्नों को याद करना है। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है, आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हिंदी का है कि जनतंत्र का जन्म कविता में देवता से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, मेहनत कौशल से अभिप्राय है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है, याद रखना। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जनता के क्रुद्ध होने का क्या परिणाम होता है। जनता के क्रुद्ध होने का क्या परिणाम होता है? तो दोस्तों याद रखना, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। शासन में परिवर्तन आता है, राजतंत्र का अंत होता है, अनीति और अन्याय का अंत होता है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है। स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है? तो याद रखना, पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था, ठीक है। ये 20 के दांत कहानी का पात्र है, ठीक है। कहानी का मतलब कि यह क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि खोखा कौन था। खोखा कौन था? तो 20 के दांत आप लोग पढ़े होंगे। तो खोखा यानी कि कासू, कासू का दूसरा नाम खोखा था। तो खोखा किसका बेटा था? तो सेन साहब का बेटा था, ठीक है। सेन साहब का बेटा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खोखा सेन साहब का बेटा था, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कैसी कविता है। हमारी नींद कैसी कविता है? तो दोस्तों याद रखना, हमारी नींद एक समकालीन कविता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 6ठा नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका तो आंसर सिंपली बहुत ही मतलब इजी है। इसका आंसर बहुत ही भाववाचक संज्ञा। ये क्या है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा होता है, चोरी भी एक भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है, याद रखना। 7 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मात्र 4 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि अपने आपने क्या खाया। इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या यानी कि कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे तो क्या आपने खाना खाया, क्या आप स्नान किए, क्या आप पटना गए, तो ये तो आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको बताना है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि भविष्य काल के कितने प्रकार हैं। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? तो भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि यदि दध्यादुन, दध्यादुन का संधि विच्छेद क्या होगा। दध्यादुन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दधि प्लस ओदन। दधि प्लस ओदन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसा दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने को करता है और कर्म को का, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर एक, कर्म को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से जुटाई, ऐसे आप लोग याद किए होंगे कारक चिन्ह, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो लौह पुरुष में कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्जन में कौन सा उपसर्ग होता है? तो नीर उपसर्ग होता है। नी आधा र, ठीक है, नी आधा र, नीचे वार है तो उसको हम लोग आधा र पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना। 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है आपको चूज करना है, ठीक है। आप यहाँ पर बताइए, आपको 4 शब्द मिलेगा ए बी सी डी करके, ठीक है। आपको बताना है कौन सा शब्द मतलब कि शुद्ध है यानी कि सही है। तो इसका उत्तर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी देंगे, सुनीत। सुनीत एक मतलब कि शुद्ध शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हम क्या मारेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अय, ठीक है, याद रखना। और जो मैं आपको क्वेश्चन में 14 बताया कि सुनीत सही मतलब कि शुद्ध शब्द है, तो सुनीत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सुनीत नहीं होगा, सुनीत होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा
आप लोग याद रखना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका यहाँ पर मैं आपको बताया था इनमें से कौन सा शब्द मतलब कि सही है। तो सुनीत आप लोग बताए थे, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपको 16 नंबर प्रश्न बताना है। 16 नंबर प्रश्न है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो ये तो कोई भी बता सकता है कि सुख, भ्रमण, नींद और संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है। इसका आंसर कोई भी बता सका, संघर्ष, ठीक है। और 17 नंबर प्रश्न है कि अनामिका किस काल की कवित्री है। अनामिका किस काल की कवित्री है, तो याद रखना समकालीन काल की कवित्री है, ठीक है। 18 प्रश्न के खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है। तो यह सेन साहब का है। ये तो भी मतलब बताने का कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। सेन साहब अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो कुछ भी करता था तो उसको कोई मतलब कि रोक टोक नहीं था। वो गाड़ी का शीशा भी फोड़ देता था तो उसको कोई भी मतलब कि नहीं कुछ कहता था, बल्कि उसके डैडी सेन साहब कहते थे कि यह तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तभी तो कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, तोड़ फोड़ करेगा तो तभी तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसे वो बोलते थे, ठीक है। और 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था। तो गिरधर लाल, यानी कि गिरधर लाल कौन था, तो याद रखना दोस्तों गिरधर लाल कौन था। तो आप लोगों को पता होगा कि गिरधर लाल कौन था, तो ड्राइवर, यानी कि उनका नौकर का बेटा, ठीक है, ड्राइवर था, ठीक है, ड्राइवर का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि जनता की राह को क्यों नहीं रोका जा सकता। जनता की राह को क्यों नहीं रोका जा सकता, तो याद रखना इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसमूह में अपार शक्ति होती है, जनसमूह में अपार शक्ति होती है, ठीक है। और 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना किसका सबूत है। हिरोशिमा की घटना किसका सबूत है, तो भीषणतम मतलब का सबूत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भीषणतम विनाश लीला का सबूत है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लिए होंगे एक ही बार वीडियो को देखने में। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, ठीक है।